दोस्तों पहले हम पावर ऑनिंग करना सीखेंगे। इसके लिए रेड येलो ब्लू तीनों फेस को 3 पोल एमसीबी में इनपुट करेंगे। इसके बाद 3 पोल एमसीबी से रेड येलो ब्लू तीनों फेस को आउटगोइंग करके मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर के L1, L2 और L3 टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद रेड येलो ब्लू इस वाले तीनों फेस को डेल्टा कॉन्टैक्टर के T1, T2 और T3 टर्मिनल से आउटगोइंग करके स्टार कॉन्टैक्टर के T1, T2 और T3 टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। एंड स्टार कॉन्टैक्टर के लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 टर्मिनल को आपस में कुछ इस तरह से शॉर्ट कर देना होगा। दोस्तों इसके बाद इस वाले तीनों फेस को मेन कॉन्टैक्टर के आउटपुट में लगा हुआ ओवरलोड रिले के T1, T2 और T3 टर्मिनल से आउटगोइंग करके मोटर टर्मिनल के U1, V1 और W1 टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों ठीक इसी प्रकार रेड येलो ब्लू इस वाले तीनों फेस को डेल्टा कॉन्टैक्टर के T1, T2, T3 टर्मिनल से आउटगोइंग करके मोटर टर्मिनल के W2, U2 और V2 टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों इसके बाद हम डबल पोल एमसीबी से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके ओवरलोड रिले के किसी भी एक एनसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ओवरलोड रिले के दूसरा एनसी टर्मिनल से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके एनसी स्टॉप पुश बटन के पहला टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और एनसी स्टॉप पुश बटन के दूसरा टर्मिनल से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके एनो स्टार्ट पुश बटन के पहला टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और एनो स्टार्ट पुश बटन के दूसरा टर्मिनल से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम फेस सप्लाई को ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल से होकर इसलिए लिया है ताकि कभी भी अगर मोटर में ओवरलोड होता है तो ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल इनो में कन्वर्ट होकर फेस सप्लाई को आगे जाने से रोक लेगा और मोटर तुरंत ही बंद हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने जितना भी वायरिंग किया है इस समय अगर हम मेन कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में न्यूट्रल वायर कनेक्ट करके स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो मेन कॉन्टैक्टर तुरंत ही चालू होकर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने मेन कॉन्टैक्टर में होल्डिंग वायरिंग नहीं किया है। तो कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने के लिए मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से एक वायर लूपिंग करके मेन कॉन्टैक्टर के किसी भी एक इनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा एंड स्टॉप पुश बटन का आउटपुट और स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से एक वायर कनेक्ट करके दूसरा इनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों इतना वायरिंग करने के बाद अगर हम मेन कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं तो ये ड्यूल स्टार्टर बन जाएगा। दोस्तों इसके बाद इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑन डिले टाइमर का उपयोग करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके टाइमर के A1 और कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा ताकि मेन कॉन्टैक्टर ऑन होने के साथ साथ टाइमर भी ऑन हो जाए। दोस्तों इसके बाद आगे का वायरिंग करने से पहले आपको एक बात अच्छे से समझना होगा, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में चलाया जाता है, बाद में मोटर जैसे ही फुल रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो तुरंत ही मोटर को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में इसलिए चलाया जाता है ताकि मोटर स्टार्टिंग में कम से कम करंट ले सके और मोटर में टॉर्क कम उत्पन्न हो सके और मोटर धीरे धीरे करके अपने रनिंग कंडीशन में आ सके, जिसके कारण इंडस्ट्री के अंदर बिजली का बचत हो सके और मोटर का लाइफ भी बढ़ जाता है। दोस्तों अगर हम स्टार्टिंग में ही मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं तो मोटर शुरुआत में ही ज्यादा करंट ले लेगा और मोटर में टॉर्क भी ज्यादा उत्पन्न होगा, जिसके कारण बिजली का खपत ज्यादा होगा एंड इंडस्ट्री के अंदर और भी उपकरण के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा और मोटर का लाइफ भी कम हो जाएगा। इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में चलाया जाता है, बाद में मोटर फुल रनिंग कंडीशन में आने के बाद मोटर को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों मोटर को शुरुआत में स्टार कनेक्शन में चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, टाइमर के एनसी टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके डेल्टा